सभी भक्तों को राम राम। जब बाबा ने कहा सब खेल तमाशा है, उसी पल जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुल गया। बाबा के एक परम भक्त की मन की उलझने, दुख, भय को बाबा ने मुस्कुराकर शांत कर दिया। बाबा ने कहा सब खेल तमाशा है। इस वाक्य के पीछे बाबा का क्या उद्देश्य था? बाबा क्या समझाना चाहते थे अपने भक्त को और अपने भक्त के द्वारा इस समाज को? आइए जानते हैं बाबा के परम भक्त और बाबा की एक रहस्य से भरी कथा को। ये बात है किशन लाल साहा जी की, जो रामगढ़ नैनीताल में अध्यापक थे। वह बाबा के परम भक्त थे और बाबा के दर्शन करने के लिए कैंची आश्रम आया करते थे। उन्हें बाबा की भक्ति ऐसी थी कि उन्हें बाबा मनुष्य के रूप में दिखते ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि जैसे साक्षात भगवान के दर्शन करने आए हैं। उनकी रुचि अध्यात्म में बहुत गहरी थी। उन्हें अपने चारों तरफ बस वातावरण में खाली अध्यात्म और प्रभु की भक्ति ही दिखती थी। लेकिन उनके मन में कई प्रश्न हमेशा घूमते रहते थे कि ये ऊंच नीच क्यों है, अमीरी गरीबी क्यों है और ये वैर भाव क्यों है। ये लगातार उनके मन में विचार गोते लगाते रहते थे और उनके मन में कई बार आता था कि बाबा से इसी विषय में वार्ता करेंगे। साधक की ऐसी स्थिति होती है तो भगवान के करीब और कभी दूर पाते हैं। जब आप कैंची आए तो आपने नदी के ऊपर लकड़ी के पुल के एक सिरे पर बाबा को बैठे देखा। आपने वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया और आपके पूछने से पूर्व ही वे कहने लगे, माया में फंसा देखता है सबको, माया है, सब जड़ है, सब फंसे हैं इनकी ओर, कुछ और बात है तो बता। बाबा की इस वार्ता से आप बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लग गया आपकी बात में। आप कुछ पूछने लायक ही नहीं रहे। बाबा की एकाएक इस वार्ता से आप निरुत्तर हो गए और कुछ भी ना पूछ सके। फिर एक बार आपके मन में विचार आया कि बाबा क्या नहीं कर सकते, सबकी चाबियां उनके पास हैं, पर वे अपनाते भी हैं और छोड़ भी देते हैं। जिसने आत्मसमर्पण कर लिया है उसके प्रति भी उदासीन दिखाई देते हैं, या नहीं किया उसके प्रति भी। अब की बार उनसे मैं अंतिम वार्ता करके आऊंगा। जब आप बाबा के पास पहुंचे तो आपकी स्थिति ऐसी थी कि बेसुध होकर आप बाबा से पूछने लगे कि बाबा कुछ पूछना चाहता हूं। उससे पहले ही बाबा बोल पड़े, कुछ पूछना है तेरे को? आप कहने लगे, नहीं नहीं, सब आनंद में है, मंगल में है, मुझे कुछ नहीं पूछना। फिर विचार आया कि मैं तो कुछ पूछने के इरादे से ही आया था, लेकिन पता नहीं मेरे प्रश्न बेवकूफ़ी जैसे ना लगे, और हिम्मत करके वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि मैं क्या कह रहा था बाबा से और क्या पूछने आया था। पूछूं ना पूछूं, एकाएक हिम्मत करके कह बैठे, बाबा हम तो ऐसे ही मर जाएंगे, अर्थात बिना भगवत प्राप्ति के। बाबा बोले, तुमने कौन सी नई बात कर दी, सभी मर जाएंगे, यह संसार अनित्य है। संत की वाणी का एक अपना प्रभाव होता है। यद्यपि आप इस तथ्य को पहले से ही जानते हैं और उसका वास्तविक बोध भी आपको है, लेकिन बाबा के मुंह से निकले शब्द से ऐसे हुआ कि जैसे आपको कुछ दर्शन देके चले गए हो, कुछ आपको नई बात बताने के लिए बाबा ने ये बात कही हो। इसी प्रकार आप एक दिन फिर आ गए। इस बार आपके मन में बहुत सारे आध्यात्मिक प्रश्न घूम रहे थे और उनका गुबार भर गया था। बाबा अपनी कुटिया में लेटे थे। आप उन्हें प्रणाम करने के बाद सोचने लगे, कहाँ से बात प्रारंभ करूं, कहाँ से शुरू करूं।
आप ये सोचते रहे लेकिन कुछ कह नहीं पाए। बाबा ने आपके असंख्य प्रश्नों में से असली प्रश्न छांट लिया और बिना पूछे उसका उत्तर देने लगे। ये कहानी आप पूरी सुने। ये बहुत ही आध्यात्मिक और सोचने वाले विषय पे ये कथा है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बड़ी मेहनत से हम आपके लिए कथा ढूंढ के आपको सुनाते हैं। बाबा बोले, यह मंदिर आदि सब कुछ जो भी है, जो तुझे दिखाई देता है, सब खेल तमाशा है। तेरे हाथ में कुछ है तो बस बता। बाबा की इस वार्ता से उनके भीतर प्रतिक्रिया होने लगी कि प्रश्न आपके मन में उठते जा रहे थे और उसका उत्तर बिना पूछे बाबा देते जा रहे थे। बाबा ने फिर आगे कहा, मोह से सब सच चलता है। बाबा बोले, आप सोचने लगे कि उनका उपचार भी कुछ होना चाहिए। बाबा, अगर मोह से सब कुछ है तो मोह का उपचार क्या है? हम इस पृथ्वी पे आए हैं तो मोह तो होगा ही। बाबा कहने लगे, उसी की कृपा से मोह छूटता है। आपके मन में फिर भाव आया कि उसकी कृपा कैसे हो बाबा? फिर बाबा बोले, अपना भाव कुभाव अलख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस हूं। ये बोध होने पर शंका के लिए स्थान नहीं रहता। अर्थात अपने भाव कुभाव को एक तरफ करके आप नाम जपते रहें, भगवान का नाम लेते रहें। हर जगह हर दिशा में मंगल ही मंगल होगा। इसी प्रकार बाबा ने साधक के एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की गुत्थी को सुलझाकर उनको एक सरल उत्तर दे दिया, जिससे वो संतुष्ट हो गए। वास्तव में भगवान की प्राप्ति के लिए इससे सरल उपाय हो भी क्या सकता है। इसीलिए कहा गया है, अगर आपके मन में विचार ज़्यादा आते हैं तो सच्चे मन से भगवान का नाम लें और अपने चारों तरफ देखें। आपको भगवान ही भगवान दिखेंगे और सब जगह कल्याण ही कल्याण होगा। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसी से सबको रोशनी मिलती है। जैसे बाबा एक होने के बावजूद भी अनेक थे और सबके दिल में बसते थे। उन्हीं की ज्योति से सारी ज्योति प्रज्वलित होती थी और ज्ञान का एक सागर थे वो। उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम कथा सुना रहे हैं। आपको ये कथा कैसी लगी, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम ऐसी रहस्य भरी कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। राम राम, सीताराम। जय नीम करोली बाबा की जय।